हेलो गाइस। तो आज हम लोग विलन्स लव नॉवेल का चैप्टर 0 स्टार्ट करने वाले हैं। रीज़न के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे हमारे कैरेक्टर्स के बारे में और मतलब इस स्टोरी का मेन प्रोसेस क्या है उसे जानेंगे। और तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस पे फिंगर पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट टॉप कैरेक्टर है जिसका नाम है शियोजिन। और हाँ, ये स्टोरी एक बीस्टमैन पे है, मतलब ये बीस्टमैन वाली स्टोरी है इसमें ह्यूमंस और बीस्टमैन के बारे में है। तो ये जो हमारा टॉप कैरेक्टर है ये शियोजिन, ये एक लॉयन बीस्टमैन है। ओके, और ये उसका बॉटम है जिसका नाम है किम योंग हन। किम योंग हन जो है वो एक बीस्टमैन है, बट इसे स्टोरी के एंड में पता चले कि बीस्टमैन है। फिलहाल इसे लगता है कि ये ह्यूमन है। ठीक है, तो ये ह्यूमन है और इसका नाम किम योंग हन है और ये हमारे शियोजिन का बॉटम है। एंड ये हमारे योंग हन का छोटा भाई है जिसका नाम जियांग हन है और ये हमारे स्टोरी का सेकंड टॉप कैरेक्टर है। और ये एक बीस्टमैन है और ये एक टाइगर बीस्टमैन है। ओ सॉरी, मतलब ये एक वुल्फ बीस्टमैन है, टाइगर बीस्टमैन नहीं है। ओके सॉरी, एक वुल्फ बीस्टमैन है। और ये हमारा सेकंड बॉटम कैरेक्टर है जिसका नाम है सांगयान और ये हमारे शियोजिन का बड़ा भाई है सांगयान, जो कि बॉटम कैरेक्टर है और एक ये नॉर्मल ह्यूमन है। ओके, तो इस स्टोरी का नाम है विलन्स लव। तो इस स्टोरी का नाम विलन्स लव होने का रीज़न भी है क्योंकि इसमें हमारे चारों कैरेक्टर्स हैं, ये चारों विलन्स है, मतलब हीरो नहीं है। हीरो क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। देन हमारा फर्स्ट शियोजिन जो है वो विलन इस रीज़न की वजह से क्योंकि वो लोगों को मतलब मारता पीटता है और मतलब उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और देन वो नॉर्मली नहीं मारता, वो इतना मारता है कि बहुत लोग मर जाते हैं। तो इस रीज़न की वजह से वो और हीरो जो है कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। देन हमारा ये कैरेक्टर इस रीज़न की वजह से ये विलन है। ओके, और हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है मतलब इसका बॉटम जो है उसका विलन होने का रीज़न है कोई भी शख्स अगर अपने छोटे भाई के होने वाले मतलब हस्बैंड के साथ रहने लगता है और उससे प्यार करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और मतलब बहुत कुछ करता है, तो ऐसा मतलब हीरो तो नहीं करेगा। तो ये इस रीज़न की वजह से विलन है। और अपने छोटे भाई से अगर कोई जलता है, मतलब जेलस फीलिंग होती है उसे से, तो ये विलन्स होता है इस टाइप का। तो ये हमारा सेकंड विलन है, मतलब हमारा योंगहन। ओके, और अगर हम लोग बात करें हमारे जियांगहन की, तो वो विलन इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ अपने भाई पे थोप देता है, कभी भी मतलब किसी केयर नहीं करता। वो हमेशा अपने बारे में सोचता है और दूसरों की फीलिंग्स का उसे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कर रहा है। ओके, तो ये इस रीज़न की वजह से विलन है। हमारा जियांगहन विलन है पर उतना विलन नहीं है। ओके, और हाँ हमारा और आगे के कैरेक्टर जो है मतलब हमारा प्यारा सांगयान, इसके विलन होने का रीज़न है कि कोई भी अगर अपने छोटे भाई को मतलब मारता है पीटता है और मतलब उससे प्यार नहीं करता, मतलब उसे ना अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उसे एक जानवर की तरह ट्रीट करता है, तो कभी भी वो हीरो नहीं होगा, वो एक विलन ही होगा। तो इस रीज़न की वजह से हमारा सांगयान जो है वो भी विलन है, ना कि हीरो। ओके, स्टोरी में हमारे जो ये चारों करेक्टर्स है इसमें कुछ ऐसा स्टोरी है कि ना हमारा जियांगहन जो है उसकी शादी हमारे शियोजिन से होने वाली थी, बट जियांगहन जो है वो घर छोड़ के मतलब चला जाता है क्योंकि उसे लगा था पहले कि हमारे जो उसका जो बॉटम है सांगयान उससे होने वाली शादी, इसलिए जियांगहन पहले शादी के लिए हाँ बोल देता है। बट जब उसे पता चलता है कि नहीं शियोजिन से शादी होने वाली है, मतलब उसके बड़े भाई से नहीं हो रही शादी, तो वो तो हमारे शियोजिन को पसंद नहीं करता था। इसी रीज़न की वजह से वो घर छोड़ के भाग जाता है और है ना हमारे इसी रीज़न की वजह से हमारे योंगहन जो है उसे शियोजिन के पास जाना पड़ता है अपने भाई के बदले, मतलब उसका मंगेतर बन के, इस रीज़न की वजह से। और हमारा जो शियोजिन है वो हमारे योंगहन को पसंद करने लगता है। कुछ इस टाइप की स्टोरी होने वाली है। और यहाँ पर
इस स्टोरी में हमारे सारे कैरेक्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो इस स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें फ़ाइट सीन है, इमोशनल सीन है, सारे सीन्स है। और ये एक नॉवल है मतलब जो कि मैंने लिखा है, तो फिर इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब जैसे फ़ोटोज़ नहीं है, बट मैं इसमें फ़ोटोज़ ऐड करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को ये अच्छा लगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। और ये मेरी कैट की आवाज़ है। मेरी कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, मतलब वो चाहती है मैं उसे गोद में लूँ और प्यार करूँ, बट मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसलिए वो चिल्ला रही है। तो प्लीज़ इसकी आवाज़ को इग्नोर कर देना, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। और हमारा जो स्टोरी है, तो स्टोरी में हम लोग वापस आते हैं। देन तो स्टोरी में हमारा ये दोनों की स्टोरी ऐसा होने वाली है। और हमारा जियांग हन जो है वो अपने बॉटम से नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उससे लगा था कि उससे शादी होने वाली, बट शादी किसी और से हो रही थी इसलिए। और है ना हमारा जो सांगयान है वो पहले मतलब शुरू से ऐसा नहीं था, उसको किसी मतलब उसे एक बिस्टमैन ने मार किया था। तो इस रीज़न की वजह से वो है ना इस टाइप का हो गया, मतलब अजीब से कि अपने भाई से प्यार नहीं करता। और बिस्टमैन उसे नहीं पसंद, रीज़न कि वो बिस्टमैन से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि उसे एक बिस्टमैन ने मार किया था। और बिस्टमैन ने मार करने का जो प्रोसेस होता है वो जैसे ओमेगा और अल्फा होता है उसी टाइप का होता है। अगर कोई बिस्टमैन एक ह्यूमन को मार कर देता है तो फिर ना वो ह्यूमन किसी और के साथ मतलब नहीं रह सकता। अगर वो किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है और फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है तो है ना उस ह्यूमन को बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब होने लगती है, उल्टी आती है, घिन आती है, मतलब किसी और के टच से। और अगर कोई बीस्ट मैन उसे क्लोज आने की कोशिश करता है तो ह्यूमन को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो बीस्ट मैन होता है उससे बहुत अजीब लगता है, मतलब घिन आती है कि और किसी और की स्मेल आती है, कि मतलब फेरोमोन्स की स्मेल आती है कि ये कैसा लग रहा है, मतलब अजीब लगता है। जिससे वजह से एक बीस्ट मैन अगर किसी ह्यूमन को मार कर चुका है तो दोबारा उसे कोई और बीस्ट मैन नहीं कर पाता। पर अगर दोबारा कोई और बीस्ट मैन कैसे भी करे, मतलब दोबारा मार्किंग प्रोसेस कर देता है तो वो बीस्ट मैन का जो पहले वाले बीस्ट मैन का मार्क था वो हट जाता है। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। तो हमारा जो जियांग है वो है ना हमारे सांगयान को दोबारा मार्क करेगा। तो आप लोगों से और हाँ, आप लोग ये मत समझना कि है ना हमारे रिजियांग हमारे मतलब सांगयान को है ना हमारे शिवजिन ने मार्क किया, क्योंकि शिवजिन ने मार्क नहीं किया। ओके, और इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी जाननी है या नहीं, मतलब मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। और इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप लोग बताने कि मैं जो चैप्टर्स डालूँगी वो लॉन्ग चैप्टर डालूँ या फिर शॉर्ट चैप्टर। और हाँ, ये चैप्टर्स अभी मैंने प्रॉपरली कंप्लीट नहीं किए, मैंने 6 चैप्टर तक लिखा है। ओके, तो इसमें 6 चैप्टर्स मैं लिख चुकी हूँ और लिखना है। तो जब तक मैं 6 चैप्टर्स मतलब एक चैप्टर करके डालूँगी, 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर, तो ओके। तभी इसके 6 चैप्टर्स मैंने लिख लिए हैं, तो बाकी चैप्टर्स मैं बाद में डालूँगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना। और अगर आपको कोई स्टोरी के बारे में और कुछ जानना है, जैसे कि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसके बाद वाले मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो मैं फर्स्ट चैप्टर इसका अपलोड करूँगी तो उसी में मैनेज कर दूँगी। हाँ, तो मैं ये बताती हूँ कि एक बिस्टमैन जो वो दूसरे बिस्टमैन के साथ ही रह सकता है। ओके, किसी और के साथ वो नहीं रह सकता। फिजिकल कांटेक्ट वो एक बिस्टमैन के साथ बना सकता है। अगर वो ह्यूमन के साथ बनाता है तो बेबीज़ नहीं आएंगे। और अगर वो बिस्टमैन के साथ रहता है, मतलब एक बिस्टमैन अगर दूसरे बिस्टमैन को पसंद करने लगता है तो इन दोनों के बीच में अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो एक फ्लावर होता है कि हर बिस्टमैन के पास होता है कि उसका एक फ्लावर होता है, जिससे अगर वो दोनों पार्टनर साथ में अगर टच करेंगे और सच में वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, दैन उसमें वो फ्लावर एक छोटी सी कली नहीं होता, वो उस टाइप का हो जाएगा। और फिर वो जब खिलेगा तो उसमें से एक बेबी आएगा। ओके, तो बेबी साथ है उस टाइप से बिस्टमैन के। बट अगर वो लोग किसी ह्यूमन के साथ रहते हैं तो कभी भी बेबी आना नामुमकिन है, मतलब बेबीज़ नहीं आएगा उनका। ओके, तो बेबी नहीं आएगा। तो चलो इस चैप्टर का यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई एक्स्ट्रा वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा घर जो है एकदम रोड के सामने है, दैन गाड़ी उड़ी की आवाज़ आती रहती है और ट्रैफिक जैम भी होता रहता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सपोर्ट देखा है। इसके फ़ोटोज़ मतलब मैंने पोस्ट किए थे तो आप लोगों ने बहुत सारे लाइक किए थे। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं।